स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट को करना है। तो ये मैंने यहाँ पे ऊपर नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एब्सोल्यूट चेंज। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ तो आप समझना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर इक्विटी एंड इक्विटी शेयर, या फिर ऐसा लिख लो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आया, बस हमें देखना असेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आते हैं वो हमें देखने होते हैं। तो फर्स्ट पे हम लिख देते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है हमारा, इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिजर्व आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल और हमारे सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल तो हमारी है 5 लाख रुपीस की। इसके बाद करेंट ईयर है हमारा 10,000 रुपए का, सॉरी 10 लाख रुपए का। 10 लाख का तो ये चेंजेस आया पूरा का पूरा 5 लाख रुपए, तो 100% हो गया ये, ठीक है। इसके बाद रिजर्व दे रखे हैं हमको 3,000 रुपए, 3 लाख रुपए के रिजर्व हैं, और यहाँ पे 2 लाख रुपए के रिजर्व हो गए, यानी कम हो गए रिजर्व, यानी माइनस में आ जाएगा ये। तो परसेंटेज आएगा 33.33%। तो ये आप ब्रैकेट में कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद दूसरा अपन लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो भी रहेंगी आपकी, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो आपने 10% लोन दे रखा है वो आ जाएगा आपका, ठीक है। और करेंट लायबिलिटी आ जाएंगी, करेंट लायबिलिटीज। तो लोन अपन देखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लोन आया हमारा कितना था, 5 लाख रुपए का। चेंजेस है 8 लाख रुपए का, डिफरेंस है 3 लाख रुपए का, और परसेंटेज में 60% आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी 2 लाख रुपीस की। इसके बाद 2 लाख रुपीस की, 4 लाख रुपीस की, डिफरेंस आया 2 लाख का, 100%। अब इन दोनों को, इन सारी अमाउंट्स को मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो ये आएगा मेरा 15 लाख रुपए, 5, 10, 15 लाख रुपए। ये आएगा मेरा 8, 12, 24 लाख रुपए, ठीक है, 24 लाख रुपए। डिफरेंस आ जाएगा 9 लाख रुपए का, और परसेंटेज आ जाएगा इसका 60%, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे असेट्स लानी है। तो दूसरे नंबर पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे असेट्स, ठीक है। अब असेट्स में क्या क्या आ जाएगा मेरा, नॉन करेंट असेट्स आ जाएंगी, यानी फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगी। तो नॉन करेंट असेट्स यानी कि फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगी, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। तो कितना फिक्स्ड असेट्स आएगी हमारी, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, और आपका 5 लाख रुपए, है ना, 5 लाख रुपए, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट आपका 50% आएगा। फिर है आपका करेंट असेट्स। की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 लाख रुपीस, 9 लाख रुपीस, डिफरेंस अमाउंट 4 लाख रुपीस, परसेंटेज 4 लाख का 5 लाख से करेंगे तो 80% आएगा। इसका भी अपन टोटल लगा देते हैं, बराबर आना चाहिए। तो ये तो 15 लाख बराबर आया, ये 24 लाख,
ये 7 लाख का चेंज आया, ठीक है, सॉरी 7 लाख नहीं, 9 लाख का चेंज, सॉरी 9 लाख का अपना चेंज आ गया, और परसेंटेज में आएंगे वो 60%, ठीक है, तो बराबर आ गए ना। नाउ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। फिर से वही लिखते हैं अपन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज सबसे पहले अपन लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में हमारा शेयर्स आते हैं और हमारे रिजर्व आते हैं, तो आप चाहे तो पॉइंट 1 डाल सकते हैं यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल आएगा 15 लाख रुपए, ठीक है, और 20 लाख रुपए, और चेंजेस जो आएगा वो आएगा 5 लाख रुपए का चेंज आएगा, तो परसेंटेज में 33.33% आ जाएगा। इसके बाद रिजर्व जो रहेंगे वो है हमारे 4 लाख रुपए के रिजर्व है, 4 लाख रुपए के, तो 3 लाख रुपए के, ठीक है, तो 1 लाख रुपए हमारा नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि कम हो गए, और परसेंटेज में हमारा वही 25%, 4 लाख 7 निकालेंगे तो, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का ध्यान देंगे, हम जोड़ लगा देंगे इन दोनों का, शेयर कैपिटल का और रिजर्व का। अभी नहीं, अभी अपने इसमें हमारी लायबिलिटीज भी जोड़ेंगे, ठीक है, लायबिलिटीज अपन जोड़ लेते हैं जो भी है। दूसरे नंबर पे अपन लिख देते हैं यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज, यानी फिक्स लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म रहेंगी ना, वो लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रहेंगी वो लेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो भी आपने पैसा लोगों से उधार लिया है, ठीक है, और करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे फिक्स असेट्स आएगी आपकी 20 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म में 20 लाख रुपए की, सॉरी असेट्स नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 20 लाख, सॉरी गलत हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी 6 लाख रुपए की है। इसके बाद 9 लाख रुपए, डिफरेंस अमाउंट 3 लाख रुपए, और परसेंटेज 6 लाख से निकालेंगे तो 50%। इसके बाद 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, डिफरेंस अमाउंट 1 लाख रुपए, 2 लाख से निकालेंगे तो 50%। अब इसको बराबर कर देंगे, बराबर करने में 27 लाख रुपीस, 35 रुपीस, 8 लाख रुपीस और 29.63। ये तो हो गया हमारा टोटल। इसके बाद असेट्स में आ जाते हैं हम लोग, असेट्स, इसको 0.2 नाम दे देते हैं, असेट्स। अब असेट्स के अंदर सबसे पहले तो नॉन करेंट असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे नॉन करेंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स, और दूसरा लिखेंगे करेंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स है 20 लाख रुपए,
और 26 लाख रुपए। डिफरेंस आएगा 6 लाख रुपए का, तो 20 से अगर निकालेंगे तो 30% आएगा, ठीक है, अगर 20 लाख से निकालेंगे। तो करंट एसेट्स हमारी 7 लाख रुपए की है। इसके बाद 9 लाख रुपए, डिफरेंस अमाउंट 2 लाख रुपए, 28.57 हमारा आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा, मैं टोटल लगा दूंगा 27 लाख रुपए, 33 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, और परसेंटेज आएगा 29.63%। तो ये बन गई आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड निकाला। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस लिख लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस अगर कुछ हो तो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल तो है आपकी 1,50,000 रुपए, 2 लाख रुपए की करेंट ईयर की है, 50,000 का डिफरेंस आया, 33.33% आ जाएगा। रिजर्व है आपके 40,000, 30,000, 10,000 का डिफरेंस आया, यानी कि 25% ये आ गया आपका, ओके। इसके बाद अपन नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले अपन लिखेंगे जो भी हमारे लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म जो लोन है वो, ठीक है, और साथ में करेंट लाइबिलिटी भी लिख ही लो। तीसरे नंबर पे लिखना चाहिए वैसे तो इसको, करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में लोन में पहले तो आप लिखो 60,000 रुपए, इसके बाद लिखो 80,000 रुपए, इसके बाद 20,000 रुपए, इसके बाद 3%। इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, पेबल आएंगे आपके 20,000 रुपए, और कितना दे रखा है 40,000 रुपए। कितने का डिफरेंस है 20,000 रुपए का डिफरेंस है। तो कितना परसेंट हुआ 50% हुआ। ये कितना परसेंट हुआ हमारा 50% हुआ। 2,27,000 रुपए, 2,70,000 रुपए, 3,50,000 रुपए और 80,000 रुपए और 9.63। अब आते हैं अपन असेट साइड। तो असेट साइड हमें लिखना है, असेट्स लिखने हैं, जो भी जो असेट्स होंगे हमारे वो हम असेट्स में लिख देंगे, और फिर लायबिलिटी प्लस असेट को टोटल कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो असेट्स में सबसे पहले हम फिक्स असेट्स लिखते हैं, फिक्स असेट्स लिखेंगे। तो दोनों लिखी फिक्स असेट्स में भी हमारे पास टेंजिबल है, टेंजिबल, और दूसरी है इनटेंजिबल, लिख लेते हैं। तो 1,50,000, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30.33%, 60,000 रुपए, 90,000 रुपए, 30,000 रुपए और 50%, ठीक है। अब करेंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट, है आपका 40,000 रुपए, 30,000 रुपए और 10,000 रुपये माइनस में आएंगे, तो 25% अपना ये माइनस में आएगा, ठीक है।
इसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कितना 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 10,000 का आया 50%, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, टोटल करना है। तो 3,02,70,000 रुपये, 3,50,000 रुपये, इसके बाद 80,000 रुपये का डिफरेंस और 29.63 आपका असेट्स का टोटल। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 11।